हमने रिक्वेस्ट की कि हमें वक्त दिया जाए कि हम इमरान खान साहब से मिलें। मौलाना साहब ने फैसिलिटेट किया और हमें वो वक्त मिला जो तकरीबन 35 मिनट का वक्त दिया गया। उस 35 मिनट में हमें सबसे पहले तो ये पता चला कि 15 दिन से इमरान खान साहब को किसी से मिलने की इजाज़त नहीं थी। उनको एक 10 बाय 12 फुट के कमरे में बंद करके, ना उनके पास टेलीविज़न थी, ना उनके पास न्यूज़पेपर था, ना कोई अखबार थी, ना किसी से कांटेक्ट था। और सिर्फ 1.5 घंटे के लिए उन्होंने बताया कि उनको बाहर निकाला जाता था और फिर अंदर रखा जाता था। तो उनको कुछ मालूम नहीं था कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। उनको ये भी नहीं मालूम था कि हम क्यों आए हैं और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसकी पूरी कौम देख रही है उसका क्या उसकी शिकें क्या हैं, उसकी डिस्कशन क्या है। तो उन्होंने बल्कि हमसे पूछा कि आप किस तरह आ गए, आपको किसने इजाज़त दी। और ये रिकॉर्डेड है क्योंकि वहाँ सारा कुछ रिकॉर्ड होता है, तो ये सारा कुछ रिकॉर्डेड है, इसलिए मैं जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली कर रहा हूँ जो उधर हुई। तो उन्होंने कहा कि हमने उनको बताया कि ये पोजीशन थी कि पहले एक बहुत ख़तरनाक किस्म का बिल था, JUI ने एक बहुत बड़ा अच्छा स्टैंड लिया और उसमें उन्होंने एक नया बिल लेके आए हैं जिसमें से बहुत सारी शिकें जो हैं, जो मैंने पिछली का जिक्र किया, आर्टिकल 8 की अमेंडमेंट, आर्टिकल 199 की अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, वो निकाल लिया गया है और वो चाहते हैं कि हम इसके ऊपर डिस्कशन करें। तो उन्होंने हमें ये कहा कि अच्छी बात है, डिस्कशन होनी चाहिए, लेकिन इस तरह तो नहीं कि मैं इधर बैठा हूं और 5 मिनट में मैं उसके ऊपर कोई फैसले करूं। मेरे और भी साथी हैं, आपके पार्टी के और भी लीडर्स हैं, मैं चाहूंगा कि उनसे मिल लूं और मिल के फिर इसको हम मामले को आगे चलाते हैं। जल्दी क्या है, 25 की तारीख का हमने जिक्र किया कि शायद 25 तारीख बहुत अहम है हुकूमत के लिए। बार बार बात करते हैं 25 25 25 25। तो उन्होंने पूछा 25 क्या है। 25 आपको भी पता है, हमको भी पता है कि 25 को जो एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस साहब हैं वो रिटायर कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है वो 25 से पहले है और उसकी मैं वजह भी बताऊंगा कि क्या है आगे चल के, लेकिन 25 इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी प्रेशर में नहीं आना, मुझे चाहिए मुशावरत। हमने जब आके वापस पूछा कि हमें मुशावरत का मजीद वक्त दीजिए तो वहाँ से कोई इतला नहीं आई। तो दूसरी वजह जो हम इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन सके, ना बन सकते हैं, ना बनना चाहेंगे, वो ये है कि हमें अपने बानी चेयरमैन से मुशावरत का भी मौका नहीं मिला। इसलिए ये 2 वजूहात तो मैंने आपको बयान कर दी। अब तीसरी पोजीशन आती है जो एक्चुअली ये डॉक्यूमेंट आया है सामने, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कह तो नहीं सकता बड़े वसूख से, लेकिन मुझे लगता यही है जो मैंने डिस्कशंस की अपने कुछ साथियों से, कि ये जो डॉक्यूमेंट आया है जो सर जनाब चेयरमैन आईनी तरमीम है, ये कोई आम डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज फॉर द पीपल, इट इज बाय द पीपल। लेकिन मुझे लगा कि इस ऐवान में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको पढ़ा भी नहीं, और अगर आप में चाहते हैं तो मैं कुछ लोगों का इम्तिहान ले सकता हूं। इधर मैं बात कर सकता हूं कि आर्टिकल 175A की शिक नंबर 7 में क्या है और आर्टिकल 188 में क्या है। तो 99% हो सकता है लोग मुझे जवाब ना दे सकें और इस इम्तिहान में फेल हो जाए। हम इस तरह अमेंडमेंट पास करेंगे तो ये जमहूरियत पे एक तरह से बहुत बड़ा धब्बा होगा सर। अब सर तीसरी वजह जो मैं कोई मैं बिल्कुल बात कर रहा हूं जनाब ऑन द रिकॉर्ड। अब सर आप ये देखिए जनाब चेयरमैन, टाइम को देखते हुए ये आईनी तरमीम में मुझे समझ आ गई कि वो पास तो हो जाना है, लेकिन फॉर द रिकॉर्ड
मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस डॉक्यूमेंट जो मैंने सरसरी तौर पे जो पढ़ा है अभी, इसमें भी बहुत सीरियस एरर्स हैं, ऐसे सीरियस एरर्स हैं जो कि ऐसे इतना नुकसान पहुंचाएंगे हमें मुस्तकबिल में कि हमें इसको रिवर्स करने में बहुत मुश्किलात पेश आएंगी। एक दो एग्जांपल्स दे देता हूं आपको। मसलन ठीक है, इसमें आपने जो आईनी अदालत बनानी थी वो नहीं बनाई, लेकिन उसी को एक नया नाम दे दिया, आईनी बेंच। और उस आईनी बेंच में भी लॉ मिनिस्टर साहब ने तो कहा है कि उसमें उन्होंने अपॉइंटमेंट का तरीका बताया है, बिल्कुल बताया है, लेकिन वो सारा टिल्टेड है, वो सारा टिल्टेड है हुकूमत के फेवर में। यानी कि इस प्रोसेस के जरिए हुकूमत अपने जज उस बेंच में बिठा सकती है।